नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में एक और रूट पर दोहरीकरण कार्य शुरू। बनेंगे 300 नए पुल, सुगम होगा रेल सफर। लूणी समदड़ी भीलरी रेलखंड के दोहरीकरण के कारण ने रफ्तार पकड़ ली है। 273 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 4 फेज में दोहरीकरण का कार्य होना है। इसमें से 3 फेज में दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। अलग से रेल ट्रैक बिछाने के लिए पहले सफाई हुई, अब अर्थवर्क का कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में क्षेत्रवासियों के लिए रेल सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा और रेल सफर सुगम होगा। भविष्य में लंबी दूरी की ट्रेनें भी बढ़ेगी। अटल बिहार आवासीय योजना की निकली लॉटरी, जल्द लाई जाएंगी 3 नई आवासीय योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण अगले महीने एक बार फिर 3 आवासीय योजनाएं लाने की योजना बना रहा है ताकि राजस्थान के निवासियों को विवाद रहित सरकारी योजनाओं में भूखंड मिल सके। ये कहना है प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का। मंत्री खर्रा शुक्रवार को जेडीए की अटल बिहार आवासीय योजना की लॉटरी के लिए जेडीए पहुंचे। इस दौरान खर्रा ने आगामी नई योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कहा कि 1974 से 1976 के कालाखंड के बाद लोगों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का लालच बढ़ा। जैसलमेर में पहली बार 927 पाक विस्थापितों को मिली भारत की नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद जैसलमेर में पहली बार 927 पाकिस्तानी विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीओ भवन में आयोजित किया गया। इसमें जिला प्रशासन और जनगणना विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। सीएए कानून के तहत भारत में पाकिस्तान से 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान हो गया है। डर्टी कॉमेडी वाली अपूर्वा मखीजा को करनी सेना ने दी धमकी। आईफा 2025 के प्रचारकों की लिस्ट से भी हुई बाहर। इंडियाज गॉट लैटेंट शो की होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को आईफा 2025 के प्रचारकों से बाहर कर दिया गया है। राजस्थान में अपूर्वा मखीजा का बढ़ता विरोध और करनी सेना सहित कई संगठनों के एतराज के बाद राजस्थान पर्यटन विभाग ने उन्हें आईफा प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। अब आधिकारिक रूप से आईफा प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं। जिला परिषद की बैठक में गरमाया बंद सीटी स्कैन का मुद्दा। जिला प्रमुख ने सीएमएचओ को निकाला बाहर। बाड़मेर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला अस्पताल में महीनों से बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन का मुद्दा गरमाया। इस पर जिला परिषद सदस्य नरपत राज मूड ने उठाया सवाल, जिसके बाद बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी और सांसद उम्मीदराम बेनीवाल ने भी इस विषय पर चिंता जताई। चिकित्सा क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है एआई व रोबोटिक तकनीक। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और वट्टी कुट्टी फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एडवांस रोबोटिक और आर्टिफिशियल तकनीकी पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। यहां 250 से अधिक डेलीगेट्स हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इलाज में काफी कारगर साबित दिखाई दे रही। धरने की अनुमति नहीं मिली तो फूटा गुस्सा। ग्राम साथिन महिला कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, सौंपा मांग पत्र। जयपुर नगर पालिका के क्षेत्र विस्तार के कारण मानदेय से पृथक की गई ग्राम साथिन महिला कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले ग्राम साथिन महिला कार्मिकों ने धरने की अनुमति नहीं मिलने पर विरोध स्वरूप पैदल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। गुलाबी नगरी में लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र सिखाएंगे सुधांशु महाराज। 10 नए गुरुकुल खोलने का महाकुंभ में संकल्प। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक और देश के जाने माने आध्यात्मिक संत आचार्य सुधांशु महाराज प्रयागराज महाकुंभ में विशेष साधना के बाद 2 दिन गुलाबी नगरी जयपुर प्रवास पर रहेंगे।
उनका जयपुर में 2 दिन को दिव्य भक्ति सत्संग होगा, जिसमें वे श्रद्धालुओं को धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की त्रिवेणी में गोते लगाते हुए जीवन की दशा और दिशा को संवारने के मंत्र सिखाएंगे। राजस्थान के स्कूल में उर्दू की पढ़ाई बंद कर संस्कृत चालू करने से गरमाई सियासत, कांग्रेस विधायक ने दी चेतावनी। राजस्थान के जयपुर में शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद राजनीति तेज हो गई है। जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने महात्मा गांधी स्कूल RAC बटालियन को उर्दू विषय बंद करने और संस्कृत को तीसरे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निर्देश के बाद जारी किया गया है। निदेशालय की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र में बताया गया है कि मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत का पद सृजित करने और उर्दू बंद करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं को सुगमता से मिले बिजली सेवाएं। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष आरती डोगरा ने हिंडोली AEN कराली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगम की उपभोक्ता सेवाओं को सुगम एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने, लोड बढ़ाने, बिजली बिल में सुधार तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी आमजन से जुड़ी सेवाओं में कोई कोताही नहीं हो। पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। पीएम के जन्मदिन पर मोदी महोत्सव मनाएगा नमो केंद्र। इन लेखकों, प्रकाशकों को किया जाएगा सम्मानित। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र ने घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताबें लिखने वाले देश दुनिया के लेखकों, प्रकाशन संस्थाओं को सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर सोमवार को नई दिल्ली में एक सम्मेलन मोदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन लेखकों व प्रकाशन संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। गहलोत बोले, सरकार ने जयपुर और जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय का काम रोका। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं का नाम बदलने, प्रोजेक्ट्स का काम रोकने के मुद्दे पर बीते 1 साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई बार आमने सामने हो चुका है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने उनकी सरकार के समय जयपुर और जोधपुर में शुरू की गई 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय का काम अटकाने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार को इन दोनों विश्वविद्यालयों का काम अविलंब शुरू करवाना चाहिए। शानदार लड़ाकू जेट के प्रदर्शन के साथ हुआ एरो इंडिया 2025 का समापन। एशिया के प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा एग्जीबिशन का 15वां एडिशन एरो इंडिया 2025 यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर संपन्न हुआ। आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसमें अंतिम दिन हजारों दर्शक रोमांचकारी हवाई प्रदर्शन देखने के लिए एकत्रित हुए। शुरुआती 3 दिन उद्योग के पेशेवरों, रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को समर्पित थे, जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा और व्यावसायिक सहयोग को सुविधाजनक बनाया गया। आखिरी 2 दिन आम जनता के लिए खुले थे, जिसमें विमानन उत्साही लोगों को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट प्रगति का अनुभव करने और लुभावने हवाई प्रदर्शनों का आनंद लेने का मौका मिला। अमृत स्टेशन योजना उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों का 4800 करोड़ की लागत से हो रहा है पुनर्विकास। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के विजयनगर स्टेशन समेत 77 स्टेशनों का करीब 4800 करोड़ रुपए की लागत से अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन पुनर्विकास कार्य में स्थानीय कला को ध्यान में रखकर आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार अमृत स्टेशन पुनर्विकास योजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राठौर ने MP राहुल कस्बा पर कसा तंज, किरोड़ी पर बोले ऑल इज वेल। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के आवास पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र राठौर ने सांसद राहुल कस्बा के नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि कल तक भारतीय जनता पार्टी मां थी, जिंदाबाद था। कल तक राम जन्मभूमि को पवित्र मानते थे, आज अपवित्र मानते हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।